हेलो फ्रेंड्स, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि मान लिया तो हार गए, यदि ठान लिया तो जीत गए। मेरा कहने का मतलब सीधा सा ये है कि अगर आपके मनोमस्तिष्क में ये आ गया कि आप हार जाओगे, आपके मन ने ये मान लिया कि आप हार जाओगे, तो आपको हारने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि आप के मन ने ये ठान लिया कि आपको जीतना है, तो आपको जीतने से कोई भी, दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने पुराने सफ़र का, जो कि यूपी बोर्ड का मैथमेटिक्स चल रहा था। ठीक है, ये यूपी बोर्ड ही नहीं, सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन तो सेम होते हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंस होता है। वो क्वेश्चन को देखकर सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे त्रिभुज, ट्रायंगल पढ़ रहे थे, और त्रिभुज में हम त्रिभुजों की समरूपता पढ़ रहे थे। समरूपता मतलब जो रूप में देखने में समान हो। ठीक है, और चैप्टर 6.2 का कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। क्वेश्चन क्या था हमारा, 4th क्वेश्चन तक हम कर लिए थे। 5th क्वेश्चन में कहा है, एक आकृति दी गई है जिसमें इस आकृति में दिया गया है कि DE समांतर है OQ के, DE समांतर है OQ के, और DF समांतर है OR के, और DF समांतर है OR के, DF समांतर है OR के। दर्शाइए, मतलब दर्शाना है क्या, दर्शाइए क्या दर्शाना है। EF समांतर है QR के, EF समांतर है QR के। देखिए ध्यान से, फिगर क्या है आपका, जो फिगर बना हुआ है वो कुछ ऐसा है। ये आपके पास एक बड़ा त्रिभुज है PQR, यहाँ बिंदु O है, O से Q को और R को मिलाया गया है, और O से ही P को भी मिलाया गया है। O से ही P को भी मिलाया गया है। उसके बाद फिर OQ के ही समांतर एक रेखा खींची गई है, जो कि क्या है, DE है, और OR के ही समांतर एक रेखा खींची गई है, जो क्या है, DF है। ठीक, देखिए आप यहाँ ध्यान से, आपको दिया क्या गया है, दिया है DE समांतर है OQ के, DE समांतर है OQ के। ये और ये आपस में क्या है, समांतर है, इनको भी मिलाया गया है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ देखिए कि अगर हम ये वाला पार्ट बाहर कर लें, ये वाला पार्ट अगर हम बाहर कर लें, अर्थात इस वाले पार्ट का मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। यहाँ P है, और उसके बाद फिर यहाँ D है, यहाँ E है, और यहाँ O है, यहाँ क्या है, Q है। अब इसमें दिया क्या है, दिया है क्या, इसमें दिया है कि DE समांतर है OQ के, DE समांतर है OQ के। तो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींच दी जाए, तो वो अन्य दोनों भुजाओं को समानुपात में विभाजित करता है। समानुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। समानुपात में मतलब जैसे मान लीजिए कि ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ये छोटा वाला त्रिभुज है, इस बड़े वाले त्रिभुज का आधार छोटे वाले त्रिभुज के आधार के समांतर है। समांतर का मतलब कोई दो ऐसी रेखाएं खींची जाएं जो कभी मिले ना, एक दूसरे को कभी क्रॉस ना करें। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये रेखाएं तिरछी हैं, तो पीछे तो नहीं मिलेंगी, लेकिन आगे जाके मिल जाएंगी, नहीं मिल जाएंगी, मिल जाएंगी, तो ये समांतर नहीं, इनको तिर्यक रेखा कहने लगेंगे। ठीक है, तो DE समांतर है OQ के, दिया है ये। तो हमने पीछे पढ़ा है कि अगर दो रेखाएं समांतर हो किसी त्रिभुज के, दोनों मतलब जैसे चाहे आधार आधार, चाहे लंब लंब, कोई भी, चाहे आधार हो चाहे कोई अन्य भुजाएं हो, अगर एक दूसरे के समांतर हैं, तो अन्य दो भुजाएं
अन्य दो भुजाओं का जो अनुपात होगा, अन्य दो भुजाएं विभाजित हो जाएंगी ना। जैसे एक रेखा मैंने यहाँ खींचा तो ये जो ये पूरी रेखा थी ये दो भागों में बट गई। इस रेखा को ही खींचने से ये पूरी रेखा यहाँ और यहाँ दो भागों में बट गई। ठीक है, तो इन दो भागों का जो अनुपात होगा, इन दो भागों का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, इनके अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर। अब एक चीज यहाँ देखिए आप लोग, ठीक है, यहाँ बराबर क्या है, पीई अपान ई क्यू, पीई अपान ई क्यू, मतलब इस भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा किसके, पीडी अपान डीओ, पीडी अपान डीओ। ठीक है, पीडी अपान में क्या हो जाएगा, डीओ। क्यों, चूंकि डीई समांतर है ओ, डीई समांतर है ओ क्यू के। ठीक है, ऐसा क्यों हमने लिखा अनुपात में, क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। अगर ये दोनों रेखाएं आपके पास समांतर हैं तो एक बात बताओ, इन दोनों का अनुपात बराबर हो जाएगा। ठीक है, पीछे पढ़ चुके हैं हम, बराबर हो जाएंगे। अब एक चीज़ देखिए यहाँ कि ये इनका अनुपात बराबर हो गया, इसी को हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसी को समीकरण क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। सेम इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अब की बार जो अगला समांतर युग्म दिया गया है डीएफ और ओआर का जो समांतर युग्म, ये वाला जो त्रिभुज है इसको निकाल लेते हैं। अब अगर ये वाला त्रिभुज हम लोग निकाल लें तो ये वाला त्रिभुज कुछ ऐसे बना हुआ है, यहाँ P है, यहाँ D है, यहाँ D है, यहाँ F है और यहाँ O है, यहाँ क्या है, R है। यहाँ अब OR समांतर है DF के, यहाँ DF समांतर है OR के, दिया हुआ है। अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो इसका अनुपात बराबर हो जाएगा इसके और इसके अनुपात के। ठीक है, अर्थात PD अपान में DO बराबर हो जाएगा PF अपान में FR के। क्यों, क्योंकि DF समांतर है OR के, DF समांतर है OR के। ठीक है, समीकरण सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, हम इनके अनुपात को बराबर इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के समांतर में हैं। ठीक है, अब यहाँ एक चीज समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखिए, समीकरण सेकंड में PD अपान DO की वैल्यू क्या है, PF अपान FR के बराबर है या नहीं है? अगर बराबर है तो PD अपान DO के जगह पे क्या लिख सकते हैं, PF अपान FR। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से अगर दोनों समीकरणों से हम लें तो दोनों समीकरणों से होगा क्या, PE अपान EQ बराबर हो जाएगा PD अपान DO के जगह पे क्या लिख सकते हैं, PF अपान FR। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ एक चीज़ आपको क्या देखना है, देखना ये है कि अब एक चीज़ देखिए आप लोग कि PE अपान EQ, PE अपान EQ बराबर हो गया PF अपान FR के। अर्थात अगर हम बड़ा वाला त्रिभुज जो हमारे पास था, यहाँ बिंदु P है, यहाँ E है, यहाँ F, E और F को ऐसे मिला दिया जाए और उसके बाद फिर यहाँ Q है, यहाँ R है। अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों समांतर रहते थे तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता था, लेकिन अगर ऐसा दिया है कि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है PE अपान EQ, PE अपान EQ बराबर है PF अपान FR के, हमने सिद्ध किया है ये चीज़। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों समांतर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ऑब्वियसली समांतर हो जाएंगे। इसलिए समांतर कौन कौन सी होंगी, EF समांतर हो जाएगा QR के, EF समांतर हो जाएगा QR के। यही चीज़ आपको सिद्ध करना था, कुछ है नहीं सवाल में, केवल एक ही मेथड है, उसी मेथड पे लगते हुए चला जाना। थोड़ा सा फिगर टिपिकल कर देता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसी लेवल का है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करवा देते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वो भी इसी से ही रिलेटेड है, सेम ऐसे ही, बस थोड़ा सा फिगर चेंज कर दिया है। प्रूव ऐसे ही किया जाएगा बिल्कुल। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन आपका है, एक आकृति दी गई है जिसमें क्रमशः, ठीक है, छठवां क्वेश्चन है, इसमें कहा है आकृति
6.21 में 6.21 में क्रमशः OP OQ और OR पर स्थित बिंदु और OR पर स्थित बिंदु A B और C इस प्रकार हैं कि AB समांतर है PQ के, AB समांतर है PQ के, AC समांतर है PR के, AC समांतर है PR के। सिद्ध करना है क्या दर्शाना है, दर्शाइए BC समांतर है QR के, दर्शाइए कि BC समांतर है QR के। अब यहाँ एक चीज देखिए, आपको फिगर कुछ ऐसा दिया गया है, एक बड़ा त्रिभुज बना हुआ है, ठीक, सेम केंद्र O बनाया गया है, इस केंद्र से तीनों शीर्षों को मिला दिया गया है और उसके बाद फिर तीनों भुजाओं के समांतर तीन रेखाएं खींच दी जाती हैं, ठीक। ये ऐसा फिगर बना हुआ है ABC ये है, ये बिंदु O है और फिर है PQR, ठीक। अब यहाँ देखिए एक चीज, सबसे पहला चीज जो आपको दिया गया है, AB को समांतर दिखाया गया है PQ के, ठीक है। क्या दिया गया है, चूंकि AB समांतर है PQ के, AB PQ के समांतर है। अगर हम इस वाले पार्ट को निकाल लें तो ये वाला पार्ट हमारा कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा ना, यहाँ O है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ P है, यहाँ क्या है Q। देखिए अभी पीछे हम पढ़ चुके हैं, इसी को सीधा कर दो फिर वही चीज़ आ गया। अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर ये दोनों समांतर हों तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इनके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ बराबर हो जाएगा OA अपान OP, OA अपान AP, OA अपान AP, OA मतलब ये वाली भुजा, AP मतलब ये वाली भुजा, बराबर हो जाएगी OB अपान BQ। ये समीकरण क्या हुआ आपको, फर्स्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। अगर ये दोनों समांतर है इसलिए इनके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, अगले त्रिभुज में हम लेते हैं, आगे वाले त्रिभुज में। आगे वाला त्रिभुज क्या है हमारा, ये वाला अगर हम पार्ट ले लेते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में एक चीज आप देखिए यहाँ कि AC समांतर है PR के, दिया हुआ है AC समांतर है PR के, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा मतलब देखिए, अर्थात ये हो जाएगा OA अपान AP दिया गया है, चूंकि AC समांतर है PR के। अगर AC PR के समांतर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा OA अपान AP, इसलिए OA अपान AP बराबर हो जाएगा OC अपान CR के, OC अपान CR के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब एक चीज देखिए आप लोग, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से अगर इन दोनों समीकरणों को ले लें हम, अगर इन दोनों समीकरणों को हम ले लें, समीकरण फर्स्ट और सेकंड ले लें, तो यहाँ OA अपान AP एक पक्ष कॉमन है। अगर कोई दो समीकरण दिए हों
उनमें एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष खुद ब खुद बराबर हो जाता है, क्योंकि OA/AP के बराबर ये भी है और OA/AP के बराबर ये भी है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे? बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। अर्थात ठीक है, यहाँ हो जाएगा OB/OQ बराबर OB/BQ बराबर हो जाएगा OC/CR के। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ OB/BQ बराबर मिल गया हमको OC/CR के, मिल गया कि नहीं मिल गया? अब अगर नीचे वाले त्रिभुज की बात करें तो कुछ ऐसा बना हुआ है, OBCQR ऐसा बना हुआ है ना। अब यहाँ क्या हुआ है कि इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर हो गया है। OB/BQ बराबर हो गया है OC/CR के। इन दोनों का अनुपात, इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर हो गया। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है, किस शर्त पर बराबर होता है? जब ये दोनों समांतर हों। लेकिन ये नहीं दिया गया है समांतर हैं, लेकिन एक चीज़ ये दे दिया गया है कि ये दोनों का अनुपात बराबर है। अगर अनुपात बराबर है तो कन्फर्म है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे? समांतर। ठीक है, इसलिए यहाँ जो आपको सिद्ध करना था, इसलिए BC समांतर हो जाएगा QR के, BC समांतर हो जाएगा QR के। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, क्यों? क्योंकि आप पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ, पीछे के क्लास को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये समांतर हैं तो क्यों बराबर हो जाएगा, नहीं बराबर हैं तो क्यों समांतर हो जाएंगे, ये चीज़ें। ठीक है, ये होता क्या है कि अगर ये दोनों भुजाएं, ठीक है, कोई भी, जैसे मान लीजिए कि कोई एक त्रिभुज बना हो, उस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींच दी जाए, तो ये दूसरी रेखा जो खींची जाएगी ये शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। अर्थात इसका अनुपात इसके अनुपात के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से प्रूव किया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा है देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इसमें दिया है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है क्या? सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक, अब यहाँ एक चीज देखिए आप लोग, हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है, कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लीजिए कि मध्य बिंदु D है, ठीक है, एक भुजा के मध्य बिंदु से कह रहा है किसी एक त्रिभुज, कोई एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा के मध्य बिंदु,
एक भुजा ये हम ए बी ले लिए और इसके मध्य बिंदु डी से होकर दूसरी भुजा के समांतर, डी से होकर दूसरी भुजा, इस भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए, ठीक है। खींची गई रेखा जो होगी ये तीसरी भुजा को, एक भुजा के मध्य बिंदु पर हो, दूसरी के समांतर हो, तो हमको सिद्ध करना है कि तीसरी को भी समद्विभाजित करती है। अर्थात हमको सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है, एक बात बताओ, ठीक है, कि मान लीजिए कि इसको समद्विभाजित करने का मतलब दो बराबर भागों में बांटे, सम का मतलब समान हो जाता है, द्वि का मतलब दो भागों में विभाजित करना मतलब बांटना। अर्थात ये रेखा जाके इस रेखा को, इस तीसरी रेखा को समद्विभाजित करती है, अर्थात दो समान भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। अब अगर दो समान भागों में विभाजित करती है तब यहाँ एक चीज़ देखिए, हमको सिद्ध करना है AF बराबर है FC के, AF को FC के क्या करना है, बराबर दिखाना है, ठीक है। सिद्ध करना है कि AF बराबर है FC के, AF बराबर है किसके, FC के, ठीक है। या फिर AF और FC दोनों बराबर है, ठीक है। अब यहाँ ठीक है, और दूसरी चीज़ हमको ये सिद्ध करनी है कि जो AF हैं, ठीक है, AF और FC बराबर हैं और ये दोनों क्या हैं, AC के आधे हैं। ये दोनों क्या हैं, AC के क्या हैं, आधे हैं। भाई ये दोनों अगर बराबर हैं तो आधे, मान लो कोई एक रेखा आपके पास दी गई है, बीचों बीच पे एक बिंदु हम रख दें तो ये दोनों बराबर, अगर ये दोनों बराबर हैं तो जो ये आधा भाग होगा, ये पूरे का आधा ही तो होगा, तभी तो हम कह रहे हैं आधा भाग, पूरे का आधा होगा। अर्थात रेखाखंड अगर AC है हमके पास, ठीक है, तो AC का आधा अगर हम कर देंगे तो AF मिल जाएगा या FC, दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी देखो, यहाँ दिया गया है त्रिभुज ADF व त्रिभुज ABC में, अगर हम दोनों त्रिभुजों में देखें, अगर हम दोनों ये छोटे वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, दिया गया है भाई, कहा है इसके समांतर रेखा खींची गई है, DF समांतर है किसके, BC के, DF समांतर है BC के, DF और BC क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। अगर ये समांतर हैं तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाएंगे, संगत भुजाओं के अनुपात, अर्थात AD अपान BD बराबर हो जाएगा AF अपान FC के, AF अपान FC के। अब यहाँ एक चीज ध्यान से देखिए, आपके प्रश्न में ही दिया गया है, ठीक, कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, ये जो D दिया गया है ये मध्य बिंदु दिया गया है किसका, AB का। अगर AB का ये मध्य बिंदु है तो AD और BD बराबर हो जाएंगे, है कि नहीं है, अगर ये मध्य बिंदु है, ठीक है। आपके प्रश्न में क्या है, प्रश्न से क्या है, दिया गया है कि AD बराबर है किसके, AD बराबर है किसके, BD के। AD किसके बराबर है, BD के बराबर है। AD BD के बराबर है तो यहाँ हम रख देते हैं, AD के जगह पे BD रख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा BD बटे में BD बराबर में हो जाएगा AF अपान में क्या हो जाएगा, FC। ये दोनों बराबर हैं, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ भी एक बच गया, यहाँ भी एक बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करवा दें तो AF का गुणा एक में करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, AF FC का गुणा एक में करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, FC हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो बराबर आ गए, AF बराबर आ गया किसके, FC के। अब यहाँ एक चीज देखिए कि AF अगर इन दोनों भुजाओं को जोड़ दें, AF प्लस में FC, AF और FC दोनों को जोड़ दें तो किसके बराबर आ जाएगा, AC के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब यहाँ पीछे आप लोग देख चुके हो कि AF और FC बराबर हैं, चूंकि AF बराबर है किसके, FC के, ये दोनों बराबर हैं, AF बराबर है FC के, तो यहाँ एक चीज देखिए कि AF प्लस FC के जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, AF बराबर क्या हो जाएगा, AC। AF और AF जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2AF बराबर में क्या होगा, AC। दो इधर गुणा कर रहा है, उधर ही जाके क्या करेगा,
भाग करेगा AC बटे में क्या हो गया 2, अर्थात AF बराबर हो गया क्या AC बटे 2 के, और AF के बराबर ही FC है, तो इसलिए FC भी बराबर किसके हो जाएगा AC अपान 2 के। ठीक है, अर्थात क्या सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया कि जो बिंदु F है ये रेखाखंड AC को 2 समान भागों में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, 2 समान भागों में क्या कर रही है, बांट रही है। यही हमको सिद्ध करना था। ठीक, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, अगला क्वेश्चन सेम इसी का अपोजिट है। सेम इसी का अपोजिट ये है, कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्यबिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है। मतलब हमको क्या सिद्ध करना है, इसी का उल्टा सिद्ध करना है। कि मतलब दोनों बिंदुओं के अगर दोनों भुजाओं के मध्यबिंदु से अगर हम मिला दें, दोनों भुजाओं के मध्यबिंदु से अगर हम मिला दें तो ये तीसरी भुजा के समांतर, जो समांतर हमको दिया गया था यही उल्टा सॉल्व करके हमको क्या करना है, समांतर सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहला चीज कि आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है त्रिभुज ADF और त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ADF और त्रिभुज ABC से दोनों में क्या करना है, दिखा देना है कि AD बराबर हो जाएगा BD के और AF बराबर हो जाएगा FC के। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इनका अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर, और अगर इनका अनुपात बराबर हो जाएगा तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, समांतर। यही समांतर हमको सिद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व करोगे। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, उस पर पहुंचते हैं हम लोग। आगे कह रहा है ABCD एक समलंब है। 9th क्वेश्चन आपका है ABCD एक क्या है, एक समलंब है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, जिसमें AB समांतर है DC के। इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि दर्शाइए कि AO अपान BO बराबर है CO अपान DO के। इसमें कह रहे हैं कि एक चतुर्भुज बना हुआ है और ये चतुर्भुज क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज कैसे होता है कि इसकी कोई किन्हीं दो भुजाओं का युग्म जो हो ये समांतर हो जाए। अगर ये दोनों भुजाएं हैं, कोई जैसे ये दोनों समांतर हो गए, ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये दो भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, अब यहाँ जो ये चतुर्भुज बना हुआ है समलंब ABCD, ठीक है, इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है कि AB समांतर है DC के, दिया है आपको, दिया है कि AB समांतर है CD के। AB समांतर है किसके, CD के या DC के, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर। ये आपको दिया गया है। अब कह रहा है इसके विकर्ण, विकर्ण का मतलब सम्मुख शीर्षों को मिला दिया जाए, वही विकर्ण हो जाएंगे। इसके सामने का शीर्ष यह है, इसको मिला दिया जाए। विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर मिल जाते हैं, O पर क्या होते हैं, मिल जाते हैं। अब आपको सिद्ध करना है कि AO OA अपान OB बराबर हो जाएगा AO अपान BO बराबर हो जाएगा आपको CO अपान DO।
इन दोनों को हमको क्या करना है, बराबर दिखाना है। अब एक चीज देखिए, अगर हम बात करें इन दोनों त्रिभुजों की, त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज ओ सी डी की, अगर हम बात करें इसकी त्रिभुज ओ सी डी की, या तो ऐसा करें, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, मान लीजिए कि ए बी के ही समांतर एक रेखा, ऐसे काल्पनिक रेखा हम खींच लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। अब यहाँ एक चीज देखिए, इसी के समांतर ये खींचा गया है, तो ए बी और डी सी दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। अब आपको फिगर कैसा मिल जाएगा, आपको कुछ ऐसा चित्र मिल जाएगा, क्या, यहाँ ओ है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ क्या है, डी है। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, फिर लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज ओ डी सी सी। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को देखें, ओ ए बी और ओ डी सी, अगर इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो दिया हुआ है क्या, दिया है कि ए बी समांतर है, ए बी समांतर है डी सी के, चूंकि ए बी समांतर है डी सी के, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी, मतलब इसकी ये वाली भुजा बटे में इसकी ये वाली भुजा, ठीक है, इसकी ये वाली भुजा, अर्थात ए ओ, ठीक है। देखो इसकी भुजाएं देखो, दो त्रिभुज आपके पास है, एक छोटा वाला त्रिभुज है, एक क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज। छोटे वाले त्रिभुज में ओ ए बी है और बड़े वाले त्रिभुज में क्या है, ओ डी सी है, ठीक है। तो अगर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात का मतलब इसकी भुजा बटे में इसकी भुजा, ठीक है, आधार को छोड़कर इन दोनों भुजाओं का अनुपात इसकी दोनों भुजाओं के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा ही कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि ओ ए अपान क्या हो गया, ओ ए अपान, ओ ए अपान में ये हो जाएगा आपका ओ डी बराबर हो जाएगा, ओ ए अपान में ओ डी बराबर हो जाएगा सी ओ कहो या ओ सी कहो, अपान में क्या हो जाएगा, डी ओ ए अपान, एक मिनट, यहाँ जो इनकी संगत भुजाएं होंगी ये बराबर हो जाएंगी। अर्थात एक चीज देखिए यहाँ कि ओ ए अपान ओ बी या बी ओ कहो, ए ओ अपान बी ओ बराबर हो जाएगा, ए ओ अपान बी ओ बराबर हो जाएगा किसके, डी ओ अपान सी ओ या सी ओ अपान डी ओ कर सकते हो आप, सी ओ अपान डी ओ यहाँ कर सकते हो। देखो क्या करना है, पहली चीज हमको ये चीज देखना है कि अगर ये समलंब दिया है और इसमें दो भुजाओं को समांतर दिया गया है, अब ये जो दो भुजाएं समांतर, हम इसी के नीचे एक काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं, मान लेते हैं कि वही ए बी रेखा है, ए बी के बराबर ही एक रेखा खींच लेते हैं जो कि डी सी के समांतर है। अगर समांतर है तो इस प्रकार आप सिद्ध कर चुके हो, इस प्रकार के सवालों को आप क्या कर चुके हो, सिद्ध कर चुके हो। क्या सिद्ध किए हो कि ए ओ अपान बी ओ, ए ओ अपान बी ओ, अर्थात इनका जो अनुपात होगा इसकी भुजाओं के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ए ओ अपान बी ओ बराबर हो जाएगा सी ओ अपान डी ओ के, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में ये दे दिया गया है आपको, बराबर दे दिया गया है, क्या सिद्ध करना है, समांतर सिद्ध करना है। तो बराबर दिया हुआ है, समांतर सिद्ध करने के लिए अगर इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया गया है, समलंब सिद्ध करना है, तो क्या कर देना है आपको, अगर बराबर दिया गया है तो इन दोनों भुजाओं को समांतर दिखा देना है। इन दोनों भुजाओं को जैसे ही समांतर दिखाओगे, समांतर दिखाने के बाद आप सीधे लिख सकते हो कि इस प्रकार ए चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है। क्यों समलंब है, क्योंकि इनका जो एक युग्म है भुजाओं का वो एक युग्म क्या है, समांतर है, ठीक है। और भुजाओं का एक युग्म का मतलब जोड़ा होता है, जोड़ा समांतर होना चाहिए, क्या करने के लिए, समलंब होने के लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर आज फिनिश हुआ और अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है कुछ कसौटियाँ, अर्थात समरूपता की कसौटियाँ, समरूपता की कसौटियों के साथ हम क्या करेंगे, मिलेंगे। और अभी तक जितने भी प्रश्न आप लोग पढ़े हैं, अभी तक जितने भी प्रश्न आप लोग मिले हैं, उन प्रश्नों को क्या कीजिए, दोहराइए, और प्रश्नों को दोहराइएगा। प्रश्नों को अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और अगर
किसी भी प्रश्न में या किसी भी चैप्टर में आपको समस्या आ जाती है या आ रही है तो आप उसमें कमेंट करके हमको बता सकते हो कि आपको किस चैप्टर में, किस क्वेश्चन में किस प्रकार की समस्या आ रही है। धन्यवाद।